नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग DI BPSC मेंस 68 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे और आप लोग को पता है कि मैं पहले से ही बार बार बोलता रहा हूं कि आपको 72 में 72 मार्क्स DI में ज़रूर अचीव हो जाएंगे और इसके लिए बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत अगर कम करना चाहते हैं तो आप मेरा क्लास रेगुलर लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसको जरूर आप लोग देखें। अगर साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाए और क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 72 में 72 मार्क्स जरूर ले आएंगे। लेकिन इसके लिए आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो आंसर राइटिंग मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है और कैसे लिखना है, उसमें किस चीज़ को छोड़ना है, इग्नोर करना है और किस चीज़ को पूरी तरह से उसमें ऐड करना है। चलिए, अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन है जो दिया गया है, ये एक इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन का, जो कि 68वीं BPSC मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं सारणी के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों में छात्रों द्वारा 2012 से 17 के दौरान प्राप्त उच्चतम एवं औसत अंक प्रत्येक विषय में सर्वाधिक 100 है। ये इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के लिए 36 मार्क्स हैं और उसका भी उसमें 6 क्वेश्चन है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के होंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 6 मार्क्स का है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही कम लिखना है और उसमें 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर उसमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी अदर जो इनफेयर मीन्स जो कुछ भी मिस्टेक ना करें तो डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर कुछ गलतियां हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत कम मार्क्स में मिल सकता है, तो आपको गलतियां नहीं करनी है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन, सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में क्या लिखना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्व कर दे आंसर कर दे, यहाँ एग्जामिनेशन में लिखना है, रिटन का मार्क्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख दीजिए प्रश्न से, ताकि ये पता चले कि हम प्रश्न के हिसाब से आप बना रहे हैं। प्रश्न से सभी विषयों का 2015 में संयुक्त, ये लिखना है संयुक्त औसत अंक बराबर, या तो यहाँ बराबर लिख दीजिए और या नहीं तो इधर बराबर लिख देंगे, या औसत लिख करके और अंक यहाँ लिख करके और तब बराबर दे देते, वो भी चलेगा। तो देखिए, 2015 साल में जो सभी अंक है उसका औसत कितना है, ये है 55। 2000 कितना है, ये 55 प्लस, फिर उसके बाद ये औसत अंक हिंदी का है 50, इसका कितना है 50 है। फिर उसके बाद औसत अंक गणित का है 65, फिर उसके बाद है औसत अंक विज्ञान का 55, चलिए 55 लिख दिया। फिर उसके बाद जो इतिहास है उसका है यहाँ पर 60। कुल मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट है, इसलिए हम 5 से इसको भाग दे देंगे। आ रहा है समझ में? तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा और तरीके से लिखना चाहते हैं और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं कि एक भी मार्क्स न कटे, तो आप लिख सकते हैं कि सभी विषयों में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उसको भी और सुधार कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। सभी विषयों में प्राप्त औसत अंक का योग, और बाई में उसमें लिख देंगे विषयों की संख्या। बाई में क्या लिख देंगे, विषयों की संख्या। अब इससे आपका आंसर और खूबसूरत हो गया। ये डायरेक्ट वाला भी हो सकता है, एग्जामिनर ये कहे कि डायरेक्ट लिख दिया है तो ये लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेहनत और कर दो, 6 में 6 डेफिनेटली कोई नहीं रोकेगा। कि सभी विषयों का में प्राप्त औसत अंक का योग बाई में विषयों की संख्या लिख दिया हमने। अब देखिए, सबको ऐड करेंगे। कैसे कैसे ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए। 60 + 50 110 हो गया, 55 + 55 110, यानी 110 + 110 220, और यहाँ पर है 65, तो 220 + 65 285 और बाई में है 5, तो 25, फिर 3 आ गया यानी 35, तो 5 × 7 = 35, ये आंसर है, यानी 57। औसत अंक कितना है,
57। इसको थोड़ा यहाँ अंक लिख देंगे तो और खूबसूरत होगा। अंक लिख दीजिए, एक भी मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ताकि ये पता चला अच्छा ये अंक भी लिख दिया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अंक लिखा हुआ है। तो 57 अंक हो गया। तो कुल मिला के देखिए आपको 2-3 लाइन ही लिखना है और आपको 6 में 6 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट आपका प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किंग प्रमाणम, देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर कैसे आ रहा है। 6 में 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका कॉन्फिडेंस हाई करना मेरा काम है, कैसे आप कॉन्फिडेंस अपना हाई करें। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कैसे आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। 6 नंबर, 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2015 और 17, तो 15 देखिए अंग्रेजी में औसत अंक कितना है 55, और जो 17 है ये 17 है, 16 के बाद 17 है, तो कितना आ गया यहाँ पर 60, यानी 55 था 2015 में, उसके बाद कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि 2015 में अंग्रेजी में प्राप्त, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक, औसत अंक बराबर कितना है 55, ये लिखना है, इंफॉर्मेशन पहले आपको देना है। उसी तरह 2017 में अंग्रेजी, डायरेक्ट बहुत लोग हो सकते हैं डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट नहीं बनाना है, इंफॉर्मेशन तो वहाँ दिया हुआ है लेकिन आपको कॉपी में देना है, ठीक है, क्योंकि कॉपी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, जो आयोग दिया है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। 2017 में अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक बराबर ये है 60। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे 2015 की तुलना में, फिर क्या लिखेंगे 2015 की तुलना में 2017 में अंग्रेजी के औसत अंक में वृद्धि, औसत अंक में वृद्धि बराबर 60 में से 55 माइनस कर दीजिए तो होता है 5, 60 में से माइनस कर देंगे तो ये वृद्धि हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि प्रतिशत कितना वृद्धि है, ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से लिख दीजिए कि 2000, या तो लिख सकते हैं कि अभिष्ट वृद्धि बराबर, ऐसे भी चल सकता है, या लिख सकते हैं कि 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना होगा 5, और कितने से ये आया है 55 से बढ़ के 60 हुआ है, तो 55 और बाई में 100%, इससे ये कट गया 11 से 100 में आप भाग देंगे। इसको थोड़ा सुंदर लिखने के लिए आप 100/11 भी लिख सकते हैं प्रतिशत, और तब उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ जगह कम है, इसका कैलकुलेशन मैं ऊपर में लिख देता हूँ। 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 नमा, इसको क्या लिखेंगे 11 नमा 99, यानी 9.1/11%। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर राइट है, या फिर 9 फिर उसमें क्या लिखेंगे 0, एक देंगे तो 0.09%, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और लगभग के सेंस में ऐसे दे देंगे तो वो भी सही है। ये भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर आपका राइट माना जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3-4 लाइन है, इन्फॉर्मेशन कैसे देना है, किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब हो जा रहा है यहाँ लिखने में, राइटिंग पर आप ध्यान नहीं देंगे, अपना राइटिंग आप ठीक से लिखिए, ठीक है। तो 3-4 लाइन यहाँ ढंग से लिखना है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और मार्क्स भी आपको 6 में 6 मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम अंक का अंतर, औसत अंक, यहाँ उच्चतम नहीं है औसत होना चाहिए। यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज मैक्सिमम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर
कि जो एवरेज मार्क्स है ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, साल के हिसाब से, एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम, ठीक है। तो उच्चतम अंक और उच्चतम औसत अंक का अंतर मतलब सर्वाधिक रहा। तो सबसे पहले देखिए कि मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी गणित सब ये है, तो आपसे सही मायने में ये पूछ रहा है कि ये उच्चतम है ये औसत है। यहाँ पर ये गलती लिखा गया है, यहाँ औसत लिखना चाहिए थे कि औसत अंक का, उच्चतम यहाँ नहीं लिखना चाहिए, औसत अंक का सर्वाधिक अंतर रहा, ऐसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 75 60, यहाँ पर है 75 55 75 50। तो यहाँ सब साल का अलग अलग आपको लिखना है, इसमें थोड़ा सा काम करवाएगा, इसमें लिखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। आपको सपने में तो नहीं आएगा कि हाँ ये यही सबसे ज़्यादा है और लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में उच्चतम अंक, गणित के उच्चतम अंक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गणित के उच्चतम अंक तथा औसत अंक का अंतर, औसत अंक का अंतर बराबर, तो क्या है 75 है और 60 है, तो 75 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 15। आ रहा समझ में। इसी तरह लिखेंगे वर्ष 2013 में, देखिए ये आप लोग बार बार लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसको मैं डैश डैश दे देता हूँ, आप लोग को एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 55, 75 माइनस 55, तो ये हो गया 20। इसी तरह से वर्ष 2014 में, ठीक है, 2014 में कितना आ जाएगा, देखिए 2014 में 75 और 50 है, 75 माइनस 50, तो ये हो जाता है 25, ठीक है, ये हो गया 25 25, क्लियर। इसी तरह से वर्ष 2015 में और 2016 में और 2017 में सबका अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2014 का लिख चुके हैं हम लोग, 2015 में देखिए 2015 में कितना है 85 है और 65 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 85 माइनस 65। बीच में मैं ये डॉट डॉट जो दे रहा हूँ, आप लोग डॉट डॉट एग्जाम में नहीं देंगे, उतना भी समय नहीं बचाना है, नहीं तो मार्क्स कटने के डर रहेंगे, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में। एग्जामिनर को नहीं समझाना है कि डैश डैश का मतलब जो ऊपर लिखे हैं उसी के नीचे वाला वही है, वो आपको प्रॉपर लिखना है, लिख दीजिए। यहाँ समय की वजह से मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ। तो 2015 में 85 माइनस 65 20 हो गया, और 2016 में देखिए 80 और 55 है, 80 और 55 है, तो 80 में से 55 माइनस कर लीजिए, तो ये भी हो जाता है 25, ये भी हो जाता है 25, और अगला है 85 और 70, ठीक है, 2017 में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 85 माइनस 70, ये हो गया 15, यहाँ भी मिस्टेक है, ये 17 है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अधिकतम डिफरेंस किस में है 25-25, 2 साल में है। ऐसा कब है, ऐसा है 2014 में और ऐसा है 2016 में। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्ष 2014 तथा 2014 तथा 2016 में गणित विषय में उच्चतम अंक तथा औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। आंसर आ रहा समझ में। इतना लिख देंगे, आपका 6 में 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत बार सिर्फ ट्रिक बता दिया जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे लिख देना है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। आपको मैं प्रॉपर आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, और कैसे लिखना है वो प्रॉपर लिख करके बता रहा हूँ। तो आप अच्छे से इसमें बनाइए, सॉल्व कीजिए, हमसे जुड़े रहें, और डेफिनेटली क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, आपका 100% मार्क्स आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2013 में
हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, ये प्रतिशत नहीं है, ये भी मिस्टेक है, उच्चतम अंक मान के चलिए लिखा है कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है, ये है। आ रहा समझ में? क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है कि 2013 में हिंदी में औसत उच्चतम अंक और 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। तो पहले इंफॉर्मेशन दे लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, पहले क्या लिख देंगे, प्रश्न से 2013 में हिंदी, 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक बराबर 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक। तो देखिए हिंदी ये है 2013 75 है, 75 है, तो कितना है ये 75। वहाँ नहीं छोड़ देना है, वो आयोग थोड़ी खोजेगा, वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो इतना थोड़ी खोजेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, आप जो लिखेंगे वही आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 2016, 2016 में गणित, 2016 में गणित के औसत अंक, 2016 में गणित के औसत अंक। तो 2016 यहाँ है और गणित का औसत अंक की बात कर रहा है, तो ये है 55। ये कितना है 55, 55। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर ध्यान दे कि 2000 में हिंदी में उच्चतम अंक यानी जो 75 है, 2016 में गणित के औसत अंक जो कि 55 है का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी 75 जो है 65 का कितना प्रतिशत है। अतः इस प्रकार प्रश्न से 2016 में गणित का औसत अंक लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। नंबर लिखने से अच्छा एक बार फॉर्मूला टाइप में लिख लीजिए कि 2016 में गणित का औसत अंक का, यहाँ पर लिखेंगे का और ब्रैकेट में डाल दीजिए का कितना प्रतिशत बराबर 2013 में, क्या लिखेंगे 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक। इस तरह से आप लिख लें। जगह कम है यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बहुत लोग चाहेंगे तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर x करके भी मान करके यहाँ पर x% भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, वो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ये है 55, ये कितना था 55 था 2016 में, तो 2055 गुना कितना बाई परसेंट तोड़ेंगे तो बाई 100 इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे का स्टेप मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नीचे नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना बराबर, ये हो जाएगा 100 गुना 75 और बाई में लिख देंगे 55%, यही प्रतिशत इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर ये कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है, 11 पचे 55 और 15 पचे 75, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका 1500 बाई 11%। लेकिन फ्रैक्शन में जब डिवाइड कर सकते हैं, करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं छोड़े, कम से कम डिवाइड लास्ट में सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। तो ये 150 पर एक जीरो हो गया, कितना से लगेगा ये 11 को 1 से लग जाएगा तो 11 हो गया, ये लगेगा 4, फिर एक जीरो, 11 ये 33, फिर निकल गया 7, एक जीरो, 11 छक 66, यानी आ गया 4। अब अगले स्टेप में इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि 136.4/11% तो राइट है, इतना भी चलेगा। फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डिसिमल में चाहे तो डिसिमल में भी ला सकते हैं, वो भी चलेगा। तो इतना आपको लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न दिखने में आपको जो सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस में कितना हाइक कर रहा है ये भी आप बताएं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई होगा कि चलो आपका कुछ तो भला हो रहा है। तो और भी नए नए क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे और रोज़ रोज़ वीडियो लाइव में दिखाएंगे या फिर जो रिकॉर्डेड वीडियो है उससे भी आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी तो उसके अंकों का योग कितना था, यानी अंकों का योगफल कितना था। गणित था और 2013 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 55 है इसका औसत। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि वर्ष प्रश्न से, यहां पर क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न से वर्ष 2013 में परीक्षा विद्यार्थियों की संख्या जिसने परीक्षा दी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने परीक्षा दी बराबर 50। मैथमेटिक्स के हिसाब से लिख लेंगे, तो 50 विद्यार्थी परीक्षा दी। अब लिखेंगे उसके औसत अंक, उनके औसत अंक बराबर कितना था औसत अंक, 55। तो यहां पर अब जो हमें पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, उनके अंकों का कुल योग कितना था। तो अब लिखेंगे उनके अंकों का कुल योग बराबर, उनके अंकों का कुल योग बराबर। तो इसमें क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या गुना औसत, गुना क्या लिखेंगे, औसत। ये फॉर्मूला लिख देना है। विद्यार्थियों की संख्या है 50, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है, उनका औसत है 55, गुना कर दीजिए, 50 25 हो गया, फिर 2 25 25 2 27, ये आंसर हो गया 2750। यानी कुल अंकों का योगफल कितना हुआ, 2750। और अंक जरूर यहाँ मेंशन कर दें कि अंक है। आ रहे समझ में। तो इस तरह से अगर हम लिख लेते हैं इसको अंक के रूप में भी, तो देखिए इतना 2-3 लाइन लिखने पर आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। बस 6 नंबर का ही ये क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत बार 5 ही क्वेश्चन देता है, लेकिन इस बार में इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया था, इसलिए हर क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब क्या कहता है ये ध्यान दीजिए, किन दो वर्षों के बीच, यहाँ साल की बात कर रहा है, विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा। विज्ञान में, तो विज्ञान देखिए, विज्ञान में और क्या बोलता है, उच्चतम अंक, तो औसत अंक पर नहीं रखना है, उच्चतम अंक ये है। आ रहा समझ में। तो पूछ रहा है कि किन 2 वर्षों के बीच अंतर, तो यहां पर लिखेंगे वर्ष 2012, वर्ष 2000, प्रश्न से पहले लिख लीजिए, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आप कर रहे हैं। वर्ष 2012 से 2013 के बीच, ये सब क्वेश्चन में ऐसा लिखाएगा, वर्ष 2012 से 2013 के बीच। इसी तरह लिखाएगा 2013 से 2014 के बीच। इसी तरह लिखाएगा 2014 से 2015 के बीच, ऐसे करके लिखाएगा। क्या लिखाएगा, के बीच उच्चतम अंकों का अंतर, विज्ञान विषय में, विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर बराबर। ठीक है, तो 2012 में देखिए अंतर कितना था, 12 और 13 में 76 माइनस 55, कितना था, 76 माइनस 55, तो अंतर कितना हुआ, ये हुआ 21 का। ठीक है, ये अंतर कितना हुआ, 21 का अंतर हुआ। 2013 से 14, देखिए 2013 से 14, 55 माइनस 50। चलिए इसको डॉट डॉट में यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग इसका क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसका प्रॉपर लिखेंगे। यहाँ पर जो ऊपर का लाइन है ये हमेशा रिपीट होते चलतेगा, हर लाइन में रिपीट करना है। मैं यहाँ टाइम की वजह से डॉट डॉट मार दे रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको पेपर में पूरा लिखना है। बीपीएससी पेपर दे रहा है तो पेपर में पूरा लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है कि 55 माइनस 50, इसका मतलब ये 5 हो गया। 2014 से 15 में डिफरेंस कितना है, 50 और 85। तो अगला 2014 से 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, 85 माइनस 50।
तो इसको लिखेंगे 85 माइनस 50, ये हो गया 35। आ रहा है समझ में। अगला है 2015 से 2016, उसी तरह अगला लिखेंगे 2016 से 2017, इतना लिख लेंगे। तो अगला हम 2015 से 16, देखिए 2015 से 16 85 और 90, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 85, तो ये 5 ही हो गया। अगला है 2016 से 17, तो 90 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 70, यानी ये हो गया 20। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि किन 2 वर्षों के बीच, तो 2 वर्षों के बीच कंपेयर करा रहे हैं हम। विज्ञान में तो विज्ञान सब्जेक्ट भी ले लिए हैं। उच्चतम अंक, तो उच्चतम अंक भी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। औसत अंक ये दे दिया है, औसत अंक पर नहीं, उच्चतम अंक पर बात कर रहे हैं। उच्चतम अंकों का अंतर हम दे दिए हैं। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि 21, 5, 35, 5, 20 कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, 35। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि, इस प्रकार हम पाते हैं कि कब हुआ है ये, देखिए ये हुआ है 2014 से 15, 2014 से 15, तो लिखेंगे वर्ष 2014 से 2015 के बीच, 2015 के बीच विज्ञान विषय में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा, और अंतर भी बता दीजिए कितना अंतर रहा, और यह अंतर 35 का है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना लिखना है और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 5 लाइन यहाँ और 2-3 लाइन वहाँ लिख दीजिए। 6-7 लाइन ऐसा लिख लेंगे, फास्ट से हाथ चलाएंगे तो आपको 6 में 6 मार्क्स मिल गए। तो देखिए अभी हमने 6 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, सभी क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का रहा। तो आपको इसमें क्या टफ लगा? एकदम इजी था। कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लगा, किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ज़रूर हौसला अफजाई करेंगे कि क्वेश्चन इसी तरह कराते रहें तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चन 6 में आ गया, 6-6 मार्क्स का, तो 36 नंबर तो ऐसे ही रखा हुआ है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी इसी लेवल का रहता है, तो 36 + 36 72 नंबर तो डेफिनेटली आप उठा सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, इसको और किस तरह से कंटिन्यू किया जाए। लाइव क्लास में रोज़ आता हूँ, या नहीं अगर किसी दिन लाइव क्लास नहीं आ पाए तो रिकॉर्डेड क्लास आप लोग के लिए प्रोवाइड हो जाती है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।